हमारे साथ इस पूरी खबर पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता बने हुए हैं जो लगातार इस खबर के हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ शिवांश मौजूद है, हमारे साथ प्रीति मौजूद है, हमारे साथ पीयूष पांडे मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन प्रीति आप ही का रुख कर लेते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कोई निर्माण भी नहीं होगा और कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 6 फरवरी तक जिस तरह से अभी पूजा अर्चना हो रही है, लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो सब कुछ होता रहेगा। बिल्कुल, जो कोर्ट ने आज जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें ये कहा गया कि 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। और जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि 6 फरवरी को जब अगली सुनवाई होगी तब तक जो तहखाने में जो पूजा हो रही है वो पूजा ऐसे ही जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष को कोई भी राहत नहीं मिली है। हमारे साथ वकील मौजूद हैं जो जब सुनवाई हो रही थी कोर्ट परिसर के अंदर तो ये वहाँ पे मौजूद है। इन्हीं से जान लेते हैं कि और क्या क्या हुआ अंदर। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जताई थी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में पूछा था कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी क्या है। तो वहाँ पे जो महाधिवक्ता गए थे उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ सामान है, उन्होंने कहा उस पर नज़र बनाए रखें। ये 2 अहम बातें आज कोर्ट ने बोली थी। बाकी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप जब अंदर मौजूद थे, जब सुनवाई चल रही थी तो क्या हुआ कोर्ट परिसर के अंदर? क्या कहा मुस्लिम पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने क्या कहा, क्या दलीलें रखी गई? देखिए, मस्जिद पक्ष की तरफ से जो है फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर डिफेक्टिंग नंबर 136 ऑफ 2024 सीनियर एडवोकेट श्री सैयद फरमान अहमद नकवी जी ने फाइल किया, जिनको असिस्ट तमाम जूनियर अधिवक्ताओं ने किया मस्जिद पक्ष की तरफ से। और मंदिर पक्ष की तरफ से जो है उत्तर प्रदेश शासन के महाधिवक्ता श्री अजय मिश्रा जी और रिस्पोंडेंट नंबर 1 की तरफ से विष्णु शंकर जैन और प्रदीप कुमार शर्मा जी और रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से विनीत संकल्प जी अपीयर किए। चूँकि ये जो पिटीशन फाइल हुई उसमें 31/1/2024 का जो डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश था उसकी सर्टिफाइड कापी नहीं लगी थी, तो एग्जेक्शन एप्लीकेशन से फाइल किया था। उसमें मस्जिद पक्ष ने के सीनियर एडवोकेट की तरफ से ये दलील दी गई कि जब तक इसमें चूँकि अगली तिथि जो है उसमें 6 फरवरी 2024 कोर्ट ने नियत की, तो उन्होंने वहाँ पर जो पूजा हो रही थी उस पूजा जो आदेश किया है डिस्ट्रिक्ट जज ने पूजा करने का और उसको 1 हफ्ते के अंदर इम्प्लीमेंट का आदेश दिया था, उस पूजा पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से जो उनकी प्रेयर थी उसको कोर्ट ने जो है मना कर दिया, खारिज कर दिया जी। और यानी प्रीति अगली तारीख जब तय की जा रही थी, ये बता रहे हैं जो आपके साथ मौजूद है वकील की, जो अगली तारीख तय मुकर्रर की जा रही थी तब तक सुनवाई क्योंकि 6 फरवरी को अब होगी, उस बीच में रोक लगा दी जाए। प्रेयर थी, ये मांग थी मुस्लिम पक्ष की, लेकिन कोर्ट ने नहीं लगाई है ऐसी कोई रोक। हमारे साथ पीयूष भी मौजूद है, हमारे साथ शिवांग भी मौजूद है। शिवांग, क्योंकि कोई रोक नहीं लगाई है और मुस्लिम पक्ष की मांग ये थी कि रोक लगा दी जाए, अभी जिस तरह से पूजा अर्चना हो रही है या वहां पर लोग भी पहुंच रहे हैं अब दर्शन करने के लिए, आप वहां वाराणसी में मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? क्या आज भी पूजा हुई है? क्या लोग भी वहां पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए? क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल सुमेरा, जो 5 बार आरती करने का जो शेड्यूल तय किया गया है उसके हिसाब से ही तहखाने, व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना सुबह से ही हो रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले क्योंकि नमाज खत्म हुई है, इसीलिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो धीरे धीरे करके ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकलना शुरू हुए हैं। और पुलिस और प्रशासन की कोशिश यही है कि यहाँ पे शांति और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। धीरे धीरे जो पुलिस वाले हैं वो लोगों को उनके घरों की ओर प्रस्थान करने के लिए बोल रहे हैं और साथ साथ सुरक्षा जो है वो बहुत चाक चौबंद तरीके से यहाँ पे नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं ये जो इलाका लोगों के घरों की ओर जा रहा है ज्ञानवापी परिसर से, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो मुसलमान समुदाय के लोग मस्जिद में गए थे अपनी नमाज अदा करने के लिए, वो कुछ देर पहले निकले हैं। और बहुत ही यहाँ पे जिसे कहते हैं भीड़ भड़क्का वाला इलाका है। उसका बड़ा कारण ये भी है कि हज़ारों की संख्या में जो दर्शनार्थी यहाँ पहुँचे थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, ठीक है, तहखाने के दर्शन करने के लिए, उनकी वजह से भी और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बड़ी संख्या में शिवांग हम देख सकते हैं कि पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। और क्योंकि ये जुमा था, आज के दिन नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, वो भी निकलकर अब बाहर वापस गए। ये चिंता भी हाईकोर्ट की तरफ से जाहिर की गई थी कि कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था को बनाकर रखने की जिम्मेदारी है। और इसके बारे में सवाल भी पूछा गया था पीयूष।